आज मैं एक ऐसा सवाल उठाने वाला हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। वो सवाल है कि कितना पैसा मिल जाए कि मैं खुश हो जाऊं। क्योंकि सच कहूँ तो हम सब इसी रेस में भाग रहे हैं। सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज कितना कमाया, महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखते हैं और सोचते हैं अभी तो और चाहिए, लेकिन कहाँ रुके, कितना चाहिए, कुछ अंदाजा नहीं है। क्या कोई नंबर है जिस पे हम रुक जाएं? जैसे कि 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, कितना, या कुछ और? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, न सिर्फ पैसे की साइकोलॉजी से बल्कि असली जिंदगी के उदाहरण से भी। अब देखिए, हम सभी मानते हैं कि पैसा खुशी लाता है, लेकिन कितनी खुशी लाता है? क्या इसका कोई मेजरमेंट है? क्या इसको नाप सकते हैं कि कितनी खुशी लाता है? अब एक स्टडी कहती है कि अमेरिका में सालाना $75,000 यानी कि अपने यहाँ के हिसाब से देखें तो लगभग 60 लाख रुपए की इनकम के बाद आपकी खुशी में कोई खास इजाफा नहीं होता। मतलब इससे ऊपर जो भी कमाएंगे वो आपकी बेसिक लाइफ स्टाइल तो बदल सकता है, लेकिन आपको इमोशनल वेलबींग नहीं देगा। अब इमोशनली बहुत खुश नहीं हो सकते इससे। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आपने पहली बार 1 लाख कमाया होगा तो आप बहुत खुश हुए होंगे, फिर 5 लाख, 10 लाख, लेकिन क्या खुशी उसी लेवल की थी? शायद नहीं। और यही पैसा खुशी का सबसे बड़ा सच है। खुशी उस एक्स्ट्रा जीरो में नहीं बल्कि उसकी वैल्यू में होती है। अगर आपको पैसे की नीड है, आपको उस पैसे की ज़रूरत है और आपको मिल जाए तो आपको खुशी होगी। मगर जब आपको उतने पैसे की ज़रूरत नहीं हो और तब भी आपको मिले तो आपको उससे कोई खुशी नहीं होगी। अब सोचिए, अगर अचानक आपके अकाउंट में 10 करोड़ आ जाएं तो आप क्या हमेशा खुश रहेंगे? शायद हाँ, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, और शायद नहीं भी। लॉटरी जीतने वाले लोग अगले 5 साल में फिर से वापस अपने इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं, चाहे वे पहले गरीब थे चाहे अमीर। इसका कारण है हेडोनिक एडेप्टेशन, यानी इंसान की वो आदत कि वो किसी भी नई चीज़ को जल्दी ही नॉर्मल मान लेता है। जब आपके पास बाइक होती है तो आप कार का सपना देखते हैं। जब आपके पास कार आ जाती है तो आप चाहते हैं कि इससे ही बढ़िया कार आ जाए। मान लीजिए आपके पास अगर एक स्विफ्ट डिज़ायर है, ब्रेजा है, तो आप सोचेंगे स्कॉर्पियो ले लेते हैं। और अगर आप स्कॉर्पियो ले लेते हैं तो उसके बाद फॉर्चूनर और उसके बाद BMW, और इसी तरह से बढ़ता रहता है। तो मतलब पैसा आपका लेवल बदल सकता है, लेकिन खुशी की नशे की लत को नहीं बदल सकता। यानी आप चीज़ों से ही खुश होते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? चलो मान लिया कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन खुशी सिर्फ पैसों से तो नहीं आती। तो फिर असली सवाल ये है कि कितना पैसा काफ़ी है हमारे लिए। अब इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। क्या पैसा आपको आज़ादी दे रहा है? क्या ज़्यादा पैसा कमा के पैसे से आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप वो काम कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है? या फिर पैसा आपको स्ट्रेस दे रहा है या कम कर रहा है? अब आपको सोचना है कि क्या पैसा आपको स्ट्रेस दे रहा है या कम कर रहा है। ज़्यादा पैसा, सीधी सी बात है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन। लेकिन एक लिमिट तक पैसा आपकी टेंशन को कम भी करता है। तो ये आपको देखना होगा कितना पैसा आपको जो है टेंशन फ्री करता है और कितना पैसा आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है। अब आपको ये देखना होगा कि पैसे से आपके रिश्ते सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, एक आदमी के प्रमोशन में 7 करोड़ रुपए बढ़ गए, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया। तो ये देखने वाली बात है कि पैसा जो है क्या कर रहा है आपके लिए, आपके रिश्ते को बिगाड़ रहा है कि सुधार रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास अपनों के लिए टाइम नहीं है तो पैसा किस काम का है? क्या पैसा आपको नए एक्सपीरियंस देने में मदद कर रहा है? असली खुशी तो चीज़ों में होती नहीं है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बल्कि असली खुशी तो यादगार लम्हों से आती है। तो आपको ये देखना है कि क्या उस पैसे से आप यादगार लम्हे बना भी पा रहे हैं, बस उसे कमाए जा रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ बातें तो इनमें से सही हैं, हो सकता है कुछ बातें आपको गलत भी लगें, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। और अगर ये बातें सही हैं तो आप भी ये पूछेंगे कि भाई ये तो बताओ कि मेरी इनकम होनी कितनी चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब तो आप अपने हिसाब से ही पूछ सकते हैं। आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपकी महीने की ज़रूरत 25,000 की है, 50,000 की है, 1 लाख की है, जो भी है, तो आप उससे ज़्यादा कमा करके तो नहीं खुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको महीने के 5 लाख चाहिए और आपको 6 आ जाते हैं तो ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा। इसलिए एक इनफ नंबर तो सेट करना ज़रूरी है। एक ऐसा नंबर जिसके बाद आपको पैसा कमाने की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो जितनी हर टाइम होती रहती है, जिसको आप कमा के आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, इतना तो मेरे लिए ठीक है। अब देखिए वॉरेन बफेट को, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इनफ समझ लिया। उनको पता चल गया है कि इतना पैसा तो मेरे जीने के लिए काफ़ी है, बाकी जो आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना पैसा ज़रूरी है, आपको कितना पैसा चाहिए, तो आप ये 3 स्टेप ज़रूर फॉलो करें। अपने लाइफ स्टाइल को डिफाइन करें। जैसे कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अधिकतर लोगों के पास कार नहीं है, बाइक ही है, तो ठीक है भाई, आपका चल जाएगा उतने में भी। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर लगभग हर किसी के पास कार है, तो आपको लेनी ही पड़ेगी। बाकी आपको देखना है कि आप ट्रैवलर बनना चाहते हैं कि आप घर पे बैठ के आराम से जीना चाहते हैं,
क्या आपको ब्रांडेड चीज़ें पसंद है या सिंपल चीज़ें पसंद है? क्या आपके लिए एक छोटे फ्लैट में रहना काफ़ी है, 1-2 BHK की, या आपको एक बड़ा सा बंगला चाहिए, महल चाहिए रहने को? दूसरा स्टेप है अपनी मैक्सिमम और मिनिमम इनकम को सेट कर लें। एक सर्वाइवल इनकम रखें जो आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करे, और एक फ्रीडम इनकम रखें जिससे कि आप अपनी आज़ादी को पूरा कर सकें, आप जो चाहें वो कर सकें। अपने पैसों को अपनी खुशी बढ़ाने में लगाएं, ना कि सिर्फ पैसों को ही बढ़ाने में लगा दें। एक्सपीरियंस पे खर्च करें, चीज़ों पे नहीं। रिश्तों को पैसों से नहीं, टाइम से मजबूत करें। पैसे को आपकी सिक्योरिटी बनने दें, आपका स्ट्रेस नहीं। तीसरा स्टेप है पैसों को अपनी खुशी में लगाएं, ना कि सिर्फ बढ़ाने में। एक्सपीरियंस पे खर्च करें, चीज़ों पे नहीं। आखिरी सवाल फिर से कि आखिरकार कितना पैसा मुझे मिल जाए कि मैं खुश हो जाऊं? उतना मिल जाए जिससे ज़िंदगी खुशी से जी सकूं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगली बार आप भी अगर सोचें कि अभी और कमाना है तो खुद से पूछें भाई कि क्या सिर्फ एक जीरो लगाने की रेस है, क्या इससे मुझे वाकई खुशी मिलेगी? लेकिन अगर आपका जवाब सिर्फ लालच है तो शायद वक्त आ गया इस सोच को बदलने का। याद रखिए, पैसा जरूरी है लेकिन खुशी की असली चाबी सिर्फ पैसे में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कितना पैसा आपको मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप खुश रहिए, कमाते रहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए।